प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज के क्लास में जो हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट जी। इसका जो है हम लोग टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है साथियों, तो इसीलिए आप सभी इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको आज के क्लास में देने वाला हूं बातचीत चैप्टर से, आपको फाइनल एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं देखा जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसीलिए आप सभी इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर आप यानी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, और आपको बता दूं, अगर आप पीडीएफ कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो आप इस नंबर से पीडीएफ कोर्स परचेज जरूर कर लें कॉन्टेक्ट करके। ठीक है साथियों, बहुत ही कम फी में आपको जो है बहुत सारा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का सिर्फ जो है 40 रुपया लिया जा रहा है, जिसमें आपको जो है एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है। ठीक है साथियों, और उसके बाद आपको जो है यानी एक सब्जेक्ट का आपको बता दें, जैसे कि हिंदी का, तो हिंदी में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव मिलेगा। उसके बाद साथ में जो है यानी शॉर्ट क्वेश्चन 100 VBI मिलेगा और 20 जो है लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और जितना भी आपको राइटर ये लेटर रहता है और पत्र रहता है आपको पूरा जो है मिल जाएगा। ठीक है साथियों, उसी ग्रुप में। और आपको बता दें, इसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा 2009 से लेके 2024 तक। ठीक है, सिर्फ 40 रुपये एक सब्जेक्ट का लगता है, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। साथ में 20 मॉडल सेट मिलेगा साथियों। अगर आप पूरा सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें आपको 10,000 क्वेश्चन का पैकेज भी मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जो है यानी जुड़ना, ग्रुप में जुड़ना नहीं भूलिएगा। ग्रुप में जुड़ने के लिए, पीडीएफ ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारे द्वारा जो है नेक्स्ट ईयर जो पीडीएफ पेड स्टूडेंट थे वो बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आए थे, तो अब आपकी बारी है, तो आप भी जुड़ करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बातचीत का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। सभी स्टूडेंट जो है आंसर देते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसी बार 2024 में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए एकांकी कहानी, यात्रा, संस्मरण और ललित निबंध है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ललित निबंध। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा आपके स्क्रीन में, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो कौन से युग के निबंधकार थे, तो आपको याद रखना है भारतेंदु युग के। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों तीसरा नंबर। तीसरा आपके स्क्रीन में देखिए क्या पूछा गया है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए साथियों, अगर मनुष्य जो बातचीत करता है तो उसका जो उत्तम तरीका है वो क्या है, तो आपको याद रखना है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने रहता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में आप लोग को करा रहे हैं, तो इसीलिए क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा। 4 नंबर देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए साथियों, संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो क्या है, तो आपको याद रखना है संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आत्मीयता होता है। क्या होता है, आत्मीयता, राइट आंसर सी हो जाएगा। आत्मीयता मतलब क्या, कंसिस्टेंसी बना करके यानी बात करना। ठीक है, यानी संवाद होकर के बातचीत करना क्या होता है, तो उसे हम लोग संवाद में क्या आ जाता है, तो वो कंसिस्टेंसी आ जाता है, यानी आत्मीयता आ जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो बालकृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्र निकाला था तो वो हिंदी प्रदीप नामक जो है यानी मासिक पत्र निकाला था। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और कब निकाला था, तो 1877 में। ठीक है, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों 6 नंबर। 6 आपके स्क्रीन में, बातचीत किस विधा की रचना है। देखिए, बातचीत जो है वो कौन से विधा की रचना है, तो वो एक निबंध है। ठीक है, और कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है साथियों, क्लियर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट
चलते हैं 7 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो कब हुआ था, तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म यानी 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो कब, तो 1844 ईस्वी 84 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। 8 क्या है कि समयोगीता स्वयंवर रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, समयोगीता स्वयंवर जो रचना है वो किसका, तो श्रीनिवास दास की। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 9 नंबर। 9 आपके स्क्रीन में देखिए क्या पूछा गया है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, नूतन ब्रह्मचारी, सौजान एक सुजान, यानी सद्भाव का अभाव, या फिर परीक्षा गुरु। तो आपको बता दें ये हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु के राइटर जो है बालकृष्ण भट्ट जी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 आपके स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर हाल में याद रखिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो आपको याद रखना है रेल का विकट खेल। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों 11 नंबर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर हाल में आप लोग याद कर लीजिएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थे, तो आपको याद रखना है वो फ्राइडे के मुंह से। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। देखिए साथियों, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपको यह पता होगा, यानी बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है, और कैसा निबंध है, तो आपको याद रखना है ललित निबंध है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए बातचीत जो निबंध है, इससे जो है इसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 15 नंबर। 15 आपके स्क्रीन में, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, भजन, नांदी पाठ, या फिर मंगलाचरण, आरती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको यानी इसका आंसर की के साथ अगर PDF बेहतरीन तरीके से यानी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव अगर चाहिए, तो आप लोग आज ही इस नंबर में कांटेक्ट करें 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कांटेक्ट करके सिर्फ यानी 40 रुपया में आप जो है यानी पूरा एक साल जो है एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर ऑल सब्जेक्ट अगर आप लोग परचेज करना चाहेंगे तो सिर्फ 150 रुपया लगता है। ठीक है साथियों, यानी 2 रुपया पर चैप्टर लगता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग 2 रुपया पर चैप्टर यानी लेकर के और एक साल के वैलिडिटी पर यानी अपना जो है तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और साथ में आपको जिस ग्रुप में ऐड किया जाएगा उसमें आपको जो है यानी वीडियो यानी कॉल करके आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करेंगे आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कॉल करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है उस ग्रुप में जुड़ने के लिए ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं, तो नांदी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो आपको बता दिए कि 16 वर्ष तक नहीं मिला था। ठीक है साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा, तो आपको याद रखना है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो वो क्या किसने कहा था, तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो बहुत अच्छा सभी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, बेन जॉनसन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट जो है लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या होगा कि आपको जल्दी याद होगी। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है, तो ये भी पता होगा कि ये एडिसन का जो है मत है। देखिए असल बातचीत यानी असल बातचीत जो होता है वो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसने कहा, तो एडिसन ने। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है क्या कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, तो आपको याद रखना
है 2 व्यक्तियों के यानी बीच होता है, ठीक है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? 2 व्यक्तियों के बीच। और ये कथन किसने कहा है? तो ये एडिसन साहब ने कहा है, ठीक है। और रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक, ठीक है। और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, तो ये किसने कहा है? तो ये बेन जॉनसन ने, ठीक है। क्लियर। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? देखिए वही क्वेश्चन है, आपको इससे पहले बताया कि एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत जो हो सकती है वो यानी 2 लोगों के बीच, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो आपको याद रखना है ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताएंगे प्यारे स्टूडेंट, किसके ना होने से जो है सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? क्या श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? तो ये हर बच्चा को पता होगा कि वाक शक्ति ना होने से क्या होगा? सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्या पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो प्रचलित है वो कहाँ के लोगों में? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। तो ये हर बच्चा को याद रखना है, यूरोप के यानी लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं 23, यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आपको बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो कौन से युग के? तो भारतेंदु युग के जो है यानी रचनाकार है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि यानी भारतेंदु युग के निबंधकार है। और बालकृष्ण भट्ट कौन से काल के रचनाकार है? काल पूछे तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या पूछा गया है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो ये हर यानी स्टूडेंट को पता होगा, भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में जो रखा है वो किसने? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्या पूछा गया है, आपको दिखा दें। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? यानी बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ रहते थे? तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26, बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्रिका का संपादन किया है? तो ये हम बता चुके हैं इससे पहले ही कि हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्रिका का संपादन किए 1877 में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों 27 नंबर। देखिए क्या पूछा गया है, वही क्वेश्चन है। देखिए बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया था? तो आपको बताएं कि 1877 1877 में निकालना प्रारंभ किए थे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। 28 क्या पूछा गया है? देखिए कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है दो यानी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो वो मेघदूतम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर साथियों। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ टॉप 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, यानी बालकृष्ण भट्ट चैप्टर का, जो हमारे हिंदी का यानी गद्य खंड का पहला चैप्टर है बालकृष्ण यानी बातचीत, जिसके राइटर है बालकृष्ण भट्ट। तो उसका टॉप 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग यानी 28 में कितना सही किए आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है साथियों। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोग जो है आंसर यहाँ पर यानी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था ये क्वेश्चन आप जो है आपको बता चुके हैं, वैसे आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि यानी जन्म और मृत्यु से आप लोग को ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जितना भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आपको जो है यानी जन्म से रिलेटेड यानी क्वेश्चन एक एक कमेंट बॉक्स में बताने के लिए पूछूंगा, ठीक है साथियों। तो इसीलिए आप सभी इसका आंसर दे दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो हमारे MS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे, ठीक है साथियों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।